गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जी मैं हूं अमोल। इस वक्त हम है लावनी सम्राट अश्मिक कामटे इनके घर में। देखिए, श्रेष्ठ महाराष्ट्र की ये मुहिम है, श्रेष्ठ भारत की एक मुहिम है जिसका नाम है श्रेष्ठ गणेश उत्सव। इस निमित्त मैं आया हूं अश्मिक इनके घर पे। सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2007 से ये कहानी शुरू हुई, बापा आपके घर में विराजमान हुए। आई और आप क्या किस्सा था वो, कब से बापा आपके घर में विराजमान हुए और क्यों? पापा को विराजमान करने का मतलब किस्सा ये है कि मैं बचपन में था तो बहुत रोता था कि मुझे गणपति अप्पा का मतलब सभी जगह पे गणपति अप्पा के आते थे, सभी घरों में आते थे गणपति अप्पा। तो मैं बहुत रोता था कि मुझे गणपति अप्पा बिठाने हैं घर पे। तो मम्मी और पापा का ऐसा था कि नहीं है, पहले तू पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई कर, फिर उसके बाद हम लोग गणपति अप्पा को घर पे विराजमान करेंगे। तो मैं बहुत छोटा था तो बहुत रोता था, बीमार पड़ता था। फिर मम्मी, मेरी आई और मेरे पापा मुझे लेके हॉस्पिटल में दखल करते थे। बहुत मतलब बहुत रोता था, ये कहते थे। मैं उसके बाद फिर मम्मा बोले, पापा मुझे बोले कि नहीं, तू 5 स्टैंडर्ड में जाएगा ना, 5वीं कक्षा में जाएगा, तो उसके बाद हम लोग गणपति अप्पा को घर पे लाएंगे। तो फिर हम लोग नवी मुंबई यहाँ पे आए। हम लोग पहले मुंबई में रहते थे, घाटकोपर में। यहाँ फिर नवी मुंबई में आए, सानपाड़ा में। तो फिर बोला भाई 5वीं में गया मैं। फिर मैं बहुत जुनून से मतलब पढ़ाई करने लगा कि नहीं, मुझे पापा को लाना है तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो फिर वो मार्क्स लाए मैं 5 स्टैंडर्ड से। फिर घर में विराजमान हुए पापा 2007 से। सो अभी तक 2025। सो ये सब करते थे। इससे बीच में मेरे पापा की साथ हमसे छूट गई क्योंकि पापा बहुत बीमार गिर गए। उसके बाद हॉस्पिटल, फिर पापा का मतलब पापा नहीं रहे हमारे बीच। लेकिन उसके बाद पूरा ये सब आई ने संभाला है अभी तक कि वो हमारे पापा की कभी कमी नहीं महसूस करने देती। हमारे मतलब जो लाड प्यार सभी, मेरे 2 बहनें हैं मेरी बड़ी, और उसके बाद मेरी वाइफ है श्रुति के, अभी छोटा बच्चू मेरा 4 साल का। सो सबको प्यार देती है, सबको बांट के लेती है, सबको मतलब कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने देती है। सो ये पापा का मतलब तभी मैंने रोने के बाद जो पापा घर पे आए और घर पे आने के बाद आज तक पापा घर पे आ रहे हैं। हर साल पापा का मतलब रूप अलग अलग रहता है, लेकिन श्रद्धा जो है मन में वो कायम है अभी तक। क्योंकि आज भी आपके सबके प्यार से मैं बहुत शेड्यूल में बिज़ी रहता हूँ, लावनी के शोज़ रहते हैं। सो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था ये सब आरास करने में भी। तो कल पापा का आगमन हो गया, उससे पहले आधे घंटे में ये सब डेकोरेट किया है हम लोग ने। और मैं प्रमोशन में आई हुई साड़ियाँ है, मतलब ये सब लगा के जस्ट पापा को गया। और पापा की मूर्ति भी फाइनल नहीं थी। सो मेरा फ्रेंड है हरीश पाटिल, उसको मैंने फ़ोन किया कि उसके कारखाने से गणपति पापा की मूर्ति ले ली, जो हम लोग एक महीना जाके बुक करते हैं। मेरा पापा ऐसा होना चाहिए, वैसा हुआ है। जिसके मन में भाव होगा वो पापा कैसा भी हो चल जाता है। लेकिन छोटे पापा की गणेश मूर्ति है मेरे घर में, जो 1 साल रहती है। जो मम्मी का एक सपना था कि एक बच्चा हो जाने के तब हम लोग 5 साल पापा को रखेंगे। लेकिन लास्ट ईयर हम लोग ने उसको 5 साल हुए थे लास्ट ईयर, तो हमने उसको विसर्जित कर दिया। फिर ये साल मैंने उसको रिक्वेस्ट करके फिर पापा की मूर्ति सेम क्रिएट की, उसका कलर कॉम्बिनेशन लिया, और आज भी वो पापा घर पे है। तो आई बहुत खुश है कि आई को फिर से उसका बच्चा मिल गया है। वो बच्चे जैसे पापा को प्यार करती है। और पापा के अनेक रूप है छोटे बच्चों के लिए। आज तो अलग अलग रूप देखते हैं पापा के। सो ये लगा मैं पापा के प्रति। सो श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ महाराष्ट्र को विशेष प्रेम कि आपने ये हमारे पापा की ये जो हमारी प्यार भरी स्टोरी है उसको आपने दर्शाया, आपको सब दिखा रहे हो। सो थैंक यू सो मच। जिद की और ज़िद्दी बापा आपके घर में आए। अब तो हर साल एक बापा वो ला के भी देते। आज आप अपने बच्चे को इस मकाम पे देखते हुए कैसा लगता है आपको? अच्छा तो खूब लगता है बहुत। बापा के चरणों में यही है, खाली उसको बड़ा घर होना चाहिए बस। वो भी कोशिश चालू है, लेकिन होना चाहिए इस साल। तो बापा का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा आपके साथ? रहेगा, जब तक वो रहेगा तब तक। और मेरा नाती तो करेगा ही करेगा आगे। ये नहीं करेगा तो वो करने वाला है, मेरे को भाई को श्रुति के ऊपर बहुत भरोसा है। मतलब ऐसा ही होता है कि हर कोई माँ किसी भी बच्चे का ज़्यादा मतलब डिसाइड करके कभी ये नहीं करती कि नहीं तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर हम लोग बिगड़ जाते हैं ना। तो फिर वो
कभी भी इसका मतलब मुंह पे कभी भी उसको अच्छा नहीं बोलती नहीं बोलती। सो वो भी श्रुति को अच्छा बोल रही है तो अच्छी बात है कि वो भी छोटा है, लेकिन कभी भी वहाँ कोई माँ हो मैं कोई किधर पिता जाती हो, उसके साथ भी जाती थी कि उसको मैं पहला नहीं बोलती है मेरा बेटा है करके। मेरे जो आजू बाजू में बैठते हो उसके बारे में क्या बोलते हैं क्या बात करते हैं तो सुनते हैं। सुनते हो उसके बाद आप बोलते हो नहीं गलत किया है। नहीं गलत नहीं किया, कोई ऐसा मतलब बुरा कोई बोलता ही नहीं है। नहीं बुरे जो तो आप लोगों को पता ही नहीं होता आप इनके माँ हो, हाँ, और मैंने जब इसलिए लोग जब बुला नहीं रहे जब लोग आपके सामने इनके बारे में अच्छा बोलते हैं तब क्या फीलिंग होता है आपको? अच्छा लगता है, वो मन में अच्छा लगता है। मैं कभी अभी ऐसा मतलब दिखाती ही नहीं कभी मेरे को अच्छा दिखाती नहीं कभी। लगता है। नहीं पापा से जुड़ी कोई एक याद जाते जाते वो अगर आप दोनों के बीच है तो कौन सी याद है जो आपको हमेशा याद रहती है? हमें शायद मतलब वही गनु पप्पा ही खाली गनु पप्पा उसको छोड़ के हमारी कोई मतलब वो चाहिए उसको। आज ये साल मैंने उसको लाके दिया तो वो बहुत खुश है। क्या स्टोरी है गनु पापा की? हमारे हिंदी जो प्रेक्षक है उनको भी थोड़ा बता। वो घर पे आने के बाद एक अलग ही मेरे दिल में आ गए कि उसको देखते मैं इसको बोल दी मैं अभी इसको 5 साल रखेगी। बाद में मन में जो जो मतलब बोलते हैं ना आपकी इच्छा वो सब पूरी हो गई मेरी। अभी एक बाकी खाली वो मकान की है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। मतलब आई को है ना मतलब अपना हमारे जो यहाँ पे जो घर है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन जब हमारी ज़रूरत थी तभी हमारे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ज़रूरत ही बढ़ती है, जैसे हम लोग का फैमिली बढ़ती है तो घर भी हम लोग को थोड़ा सा कम गिरता है। तो सबका ये कि अभी घर बड़ा होना चाहिए, तो थोड़ा सा वो इसके लिए पापा को हम लोगों ने बहुत सारी प्रार्थना करी। मतलब पापा को अभी लाए इसलिए बहुत प्रार्थना नहीं है, हर साल की प्रार्थना हर साल की पूजा देवी माँ रहती के है। चरणों में वही बोलती है जो देवी का हम लोग करते उसको वही बोलती है। उसको कुछ नहीं, जो कितना भी बड़ा होने दो खाली पाई जमीन पे रखना चाहिए, बाकी बस। सो अब हम मराठी आर्टिस्ट है, सो मराठी आर्टिस्ट है और हम लोग की एक्सेंस में बहुत सारा बदलाव आता ही है। तो मराठी हिंदी हम लोग की मिक्स है, तो आप समझ के लीजिए ये प्यार हमेशा बरकरार रखिए। और पापा के आशीर्वाद से हम लोग इतने साल हमारा मार्गक्रमण करते आए, और आप भी ऐसे ही करो। किसी भी चीज़ को गिव अप मत करो, बहुत सारा प्यार से करो, वो आपको शिद्दत से मिल ही जाएंगी। चलो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और आप दोनों को आपके पूरे कुटुंबियों को श्रेष्ठ महाराष्ट्र श्रेष्ठ भारत की ओर से और हमारी ओर से हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। कैमरा में विजय शॉ के साथ मैं अमोल, मुंबई। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।